हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न तंत्र में। आज मैं यूपी लेखपाल के ग्रामीण परिवेश से जुड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों। तो ये पूरा वीडियो देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सामाजिक वानिकी योजनाओं को कब प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि सामाजिक वानिकी योजना को कब प्रारंभ किया गया था। तो हमारे पास 4 विकल्प दिए हुए हैं: वर्ष 1976 में, वर्ष 1979 में, वर्ष 1986 में, वर्ष 1975 में। तो दोस्तों ध्यान रखना, सामाजिक वानिकी योजना को वर्ष 1976 में शुरू किया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों ध्यान रखना, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन वर्ष 2004 में हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, रजत क्रांति किस से संबंधित है। 4 विकल्प हमारे पास दिए हुए हैं दोस्तों: दूध, मछली, अंडा, आलू। तो दोस्तों ध्यान रखना, रजत क्रांति अंडे से संबंधित है। दूध से श्वेत क्रांति है दोस्तों। आलू गोल क्रांति है दोस्तों। ध्यान रखना, रजत क्रांति किससे संबंधित है। रजत क्रांति दोस्तों अंडे से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। माननीय, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा स्क्रीन पर गड़बड़ होगी, थोड़ी माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। माननीय काशीराम हथकरघा पुरस्कार योजना की शुरुआत कब हुई थी। हमारे पास प्रश्न क्या दोस्तों, माननीय काशीराम हथकरघा पुरस्कार योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों 4 विकल्प हमारे पास दिए हुए हैं यहाँ पर: वर्ष 2005-06 में, वर्ष 2007-08 में, वर्ष 2008-09 में। चौथा विकल्प हमारे पास है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना, इस पुरस्कार के तहत 25,000 रुपये नगद मिलते थे और ये पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2008 और 9 में हुई थी। माननीय काशीराम हथकरघा पुरस्कार योजना की शुरुआत वर्ष 2008-09 में हुई थी। इस योजना के तहत 25,000 रुपये पुरस्कार प्राप्त करने वाले को नगद रुपए दिए जाते थे। दोस्तों ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस मुगल शासक के काल में चित्रकला अपने चरम पर थी। हमारे पास क्या प्रश्न है, किस मुगल शासक के काल में चित्रकला अपने चरम पर थी। अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। तो दोस्तों ध्यान रखना, जहांगीर के शासन के टाइम मुगल कला, जो जहांगीर का शासन था उस समय जो चित्रकला थी वो अपने चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है चित्रकला के लिए जहांगीर के शासन को। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। भूमि मापन की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। 4 विकल्प हमारे पास हैं: बीघा, हेक्टेयर, वर्ग गज, इंच। तो ध्यान रखना दोस्तों, भूमि मापन की जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, अंतर्राष्ट्रीय इकाई मतलब जैसे जो अमेरिका में वही चलती हो, मान्य हो, ब्रिटेन में भी वही मान्य हो, अपने भारत में भी वही मान्य हो, तो वो हेक्टेयर है। हेक्टेयर दोस्तों हर जगह मान्य है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय इकाई है भूमि मापन की। और बाकी बीघा, वर्ग गज, इंच ये जगह जगह, बीघा तो जगह जगह चेंज होता रहता है, कहीं पक्का बीघा होता है दोस्तों, कहीं कच्चा बीघा होता है, तो बीघा तो चेंज होता रहता है, मगर जो हेक्टेयर है वो हर जगह सेम है दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप नोट कर लेना कॉपी में। 1 बीघा में कितने विश्वा होते हैं। 4 विकल्प हमारे पास दिए हुए हैं दोस्तों: 20 विश्वा, 40 विश्वा, 30 विश्वा, 10 विश्वा। दोस्तों ध्यान रखना, 1 बीघा में 20 विश्वा होते हैं। कितने होते हैं, 20 विश्वा होते हैं। आप नोट कर लेना कहीं, ये यूपी लेखपाल ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जो अभी जो पिछला वाला प्रश्न था कि 1 बीघा में कितने विश्वा होते हैं, वो यूपी लेखपाल 2015 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये आया हुआ प्रश्न है। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये ग्रामीण परिवेश में मापन की इकाई पूछ लेते हैं कि ज़मीन कैसे किस उससे मापते हैं, या 1 बीघा में कितना होता है, ये ग्रामीण परिवेश में पूछ लिए आते हैं प्रश्न दोस्तों। और ग्रामीण परिवेश 25 नंबर की आ रही है आपके, तो ये ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण है, आप कॉपी में नोट कर लें इस जगह।
हमारे पास अगला प्रश्न है दोस्तों, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? कपास को, आलू को, ज्वार को, रेशम को? तो दोस्तों ध्यान रखना, महाराष्ट्र में कपास को सफ़ेद सोना, मतलब सफ़ेद सोना कपास को ही कहा जाता है, और महाराष्ट्र में कपास को व्यापारिक फसल माना गया है दोस्तों। महाराष्ट्र में कपास को व्यापारिक फसल माना गया है। हमारे उत्तर प्रदेश की मुख्य व्यापारिक फसल कौन सी है? गन्ना। महाराष्ट्र में कपास को व्यापारिक फसल माना गया है दोस्तों। तो सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? कपास को कहा जाता है। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ये नोट कर लेना दोस्तों। अब आप अगले प्रश्नों पे चलते हैं। ये पिछली बार चूक गया था, अगले उसमें चलते हैं। कृषि युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से है? व्हाट इज मीन बाय पेयर प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर? 4 विकल्प हमारे पास दिए हैं दोस्तों। एक साथ 2 फसल उगाने से, विभिन्न मौसम पर 2 फसल उगाने से, अन्य फसल के साथ एक फसल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना, कृषि युग्म पैदावार का आशय एक साथ 2 फसल उगाने से है। तो आप ये नोट कर लेना कॉपी में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। भूधारण प्रणाली की रैयतबाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी? फिर से रिपीट करता हूँ मैं प्रश्न को। भूधारण प्रणाली की रैयतबाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी? 4 विकल्प हमारे पास मौजूद हैं। विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, थॉमस मुनरो। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो भूधारण प्रणाली में जो रैयत बाड़ी व्यवस्था थी, वो उसकी शुरुआत थॉमस मुनरो ने की थी दोस्तों। और ये मद्रास प्रेसिडेंसी के ये जो क्या कहते हैं गवर्नर होते हैं, वो थे दोस्तों। ध्यान रखना, थॉमस मुनरो ने भूधारण जो रैयत बाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी, वो थॉमस मुनरो ने की थी दोस्तों। तो ध्यान रखना। और ये जैसे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, उन्होंने मतलब बंदोबस्त कह सकते हैं वो व्यवस्था की शुरुआत की। तो थॉमस मुनरो ने की थी भूधारण व्यवस्था की शुरुआत। ये तो ध्यान रखना, ये मद्रास प्रेसिडेंसी में थे। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे, अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैं आपके लिए लेके आया था यूपी लेखपाल ग्रामीण परिवेश से। और कुछ रिपीटेड प्रश्न थे जो 2000 पिछली बार जो परीक्षा हुई थी लेखपाल भर्ती की परीक्षा हुई थी 2015 में, वो आए हुए हैं दोस्तों। हमें ज़रूर सपोर्ट करें, बहुत अच्छे मैं प्रश्न लेके आऊँगा आने वाले समय में भी ग्रामीण परिवेश से, रीजनिंग वगैरह, जीके जीएस। तो हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें दोस्तों। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद दोस्तों।